पुरुषोत्तमम 1 मई 2026 जगत जननी श्री बड़मा का तिरोधान दिवस और ये 56 तिरोधान दिवस है और 56 तिरोधान तिथि। तिरोधान दिवस जो है वो 10 मई 2026 को है। इस दिन सभी अनुयायियों का हविष्यान्न व्रत का विधान है। हम सब लोग आज परम दयाल के चरण तले बैठकर माँ को स्मरण करेंगे और इस स्मरण के साथ साथ हम ये भी चिंतन करेंगे कि माँ के जो आशीर्वाद है हमने अपने जीवन में कितना उतार पाया है, क्योंकि माँ जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। संपूर्ण जगत ही मातृ रूपेण है। इस सृष्टि में ब्रह्म का साकार रूप ये धरा है और ये धरा धारण करते हुए वृद्धि की ओर निरंतर गतिशील होकर चलती रहती हैं। यही ब्रह्म का परिचय है। माँ जैसे परिमापक है, हमारी जीवन को नाप देती हैं, अर्थात माँ का आचरण ही बता देते हैं कि इस माँ के गर्भ से किस तरह का संतान इस धरती पर आ सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं किसान खेत में जाते हैं और उनका खेत जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और भौतिक दृष्टि से उनका खेत कहीं पर ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पर रेतले है, कहीं पर दोमट मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है। इस तरह से वो खेत डिस्ट्रीब्यूटेड है। चतुर किसान उस खेत को देखकर समझ जाते हैं कहाँ कौन सी बीज डाला जाए ताकि ये धरती माता हमें अच्छी फसल दे। रेतीले भूमि पे अलग, दोमट मिट्टी पे अलग, काली मिट्टी पे अलग। इस तरह से माँ भी परिमापित करके संतान को इस धरती पर लाती है। माँ एक भूमि के समान है। माँ की आचरण, चाल चलन, चरित्र जो हम श्री बड़मा के अंदर हम लोगों ने पाए हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोगों ने बड़दादा को पाए हैं, जो शिव अवतार के रूप में जाने जाते हैं। अवतार का अर्थ है अवतारण, शिव का अर्थ है आनंदमय। जो निरंतर खुद आनंद में रहकर जगत को आनंद देता है वही शिव है। जो जगत को आनंद देता है अर्थात संपूर्ण जगत के दुख को हरने वाला वो हर है। सारे जगत के दुख को हर लेते हैं, इसलिए सुख है, इसलिए वो शिव है। हर लेते हैं अर्थात उनका विस्तार संपूर्ण जगत में है, उनका प्रेम का फैलाव संपूर्ण जगत में है, उनका दृष्टि सभी भक्तों के ऊपर है और निर्विशेष है। यहाँ ना जाति है, ना यहाँ धर्म है, ना यहाँ अमीर है, ना यहाँ गरीब है। ऐसा दृष्टि से उन्होंने सबको सींचा है और उनके आचरण, चाल चलन, चरित्र सबको मुग्ध किया है। सबको परिवर्तित करने के लिए
मजबूर किए हैं, कितने चरित्रहीन चरित्रवान बन गए, कितने नशेखोर साधु बन गए, कितने अपने संस्कार जन्म जन्म के कुसंस्कार को त्याग करके परम पिता के संस्कार में बंध गए और एकमात्र वो आचार्य के आचरण को देखकर, आचार्य के आचरण को नकल करके और यही आचार्य देव के रूप में हमारी शिष्य बौद्धा उनके जीवन को देखे हैं। दिन रात केवल सभी भक्तजनों के दुख कष्ट हरने के लिए चिंतित रहते थे। ऐसा ही जब परम दयाल श्री ठाकुर जी अपने स्वशरीर में थे, उनका भी यही दृष्टिकोण था, हर समय मनोबल को बढ़ाना, दुर्बलताओं को दूर करना, कैसे दुर्बलताओं के विरुद्ध में लड़ाई करे उसके लिए प्रोत्साहन करना। हमें निरंतर वो हमें प्रेरणा देते रहे। जब उस शरीर में नहीं रहे, उन्हीं के प्रतिमूर्ति स्वरूप, उन्हीं के ज्येष्ठ आत्मा शिष्य बौद्धा के रूप में हम लोगों ने पाया। और ये धरती पर किसने लाया? शिष्य बड़मा ने परिमापित करके लाया। माँ का जो इष्ट अनिष्ट है, माँ का जो गुरुनिष्ठ है, माँ का जो पतिव्रता है, माँ का जो सेवा प्राणता भावना है, माँ की भक्तों के ऊपर जो उनकी प्रेम है, उनकी करुणा है, उनकी दया है, उनकी ममता है, आज संपूर्ण विश्व भर में उसका ही वही प्रकाश आज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। उनके जीवन से जरा सा भी प्रेरणा अगर हम लोग पाते हैं, हमारा जीवन भी एक सुंदर, स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके स्त्रीधान तिथि पर वही होगी कि आज हम सभी लोग व्रती बने, उनके दिए निर्देश पर चले, ठाकुर जी के आचरण को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान ले, उनके आचरण को हम अपने देह के द्वारा उनको आचरण करें, तभी माँ खुश होंगी। माँ निरंतर चाहती हैं हमारा संतान खुश रहे। माँ की खुशी संतान की खुशी है, लेकिन ये संतान की खुशी तब होती है जब माँ के आचरण को जीवन में उतारते हैं और उनके निर्देश को जीवन में परिपालन करके चलते हैं। नीति विधि ही हमारे जीवन का मूल है। जिसका नीति विधि में जो बंधे रहते हैं, उनका जीवन सुंदर, स्वच्छ, पवित्र और निर्मल रहता है। उनका जीवन उच्च शिखर तक पहुंचता है। लेकिन जो ये नीति रीति से परे रहते हैं, नीति से हटकर वो अपने जीवन को चलाते हैं, उनका जीवन किसी आधार में जा कर के गिरता है जहां बचाने के लिए और कोई नहीं होता है। आइए आज हम सब लोग मिल करके दिन भर प्रभु के चरण में भजन कीर्तन गुणगान करें, माँ के उस आचरण को स्मरण करें, ताकि हमारे चरित्र में जहाँ पर माँ के उस आचरण नहीं उतरे हैं उसको उतारने का प्रयास करें। वंदे